हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। आज है सावन का आखिरी सोमवार और हम आपके लिए लेकर आए हैं भोलेनाथ और माता पार्वती की अमर कथा। पूरी कथा में जरूर बने रहिएगा, सिर्फ 5 मिनट ही आपकी लगेगी। तो एक समय नारद मुनि कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ से मिलने पहुँचे, पर वहाँ उन्होंने देखा कि माता पार्वती अकेली बैठी है। वह उनके पास गए और उन्होंने माता को नमस्कार किया। माता ने कहा कि कहिए नारद मुनि, कैसे आना हुआ, सब कुशल क्षेम तो है? तो माता, मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा आपसे और बाबा महादेव से मिलता चलूं, परंतु बाबा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनके लिए कोई संदेश हो तो मुझे दे दो। माता ने कहा, अभी भ्रमण के लिए गए हैं। तो नारद मुनि कहते हैं कि माता, आपको भोलेनाथ ने कभी अमर कथा सुनाई है? तो नहीं, माता ने कहा। अब नारद, मैंने कभी भी अमर कथा नहीं सुनी। अब माता, बाबा भोलेनाथ को अमर कथा का वरदान प्राप्त है। यदि कोई भी उस अमर कथा को सुनेगा तो अमर हो जाएगा, परंतु बाबा ने आपको यह अमर कथा अब तक क्यों नहीं सुनाई? ऐसी बात नहीं है नारद, मैंने अमर कथा सुनने को नहीं कहा, वह तो सुनाना चाहते हैं, मैंने ही नहीं सुनी। अब नारद मुनि माता पार्वती के मन में शंका डालकर वहाँ से चले जाते हैं। तब माता पार्वती ने भोलेनाथ को आते ही कहा कि मुझे अमर कथा सुननी है। तो हे देवी, अचानक आपको यह अमर कथा कैसे याद आ गई? भोलेनाथ ने माता पार्वती के मन में उठी अमर कथा सुनने की तीव्र इच्छा का कारण नारद मुनि का आना पता लगा। अब भोलेनाथ बोले कि अभी तो संध्या काल है, अमर कथा प्रातःकाल सुनते हैं। अब माता पार्वती मान गई। भोलेनाथ ने सोचा यह सुबह तक भूल जाएगी, लेकिन सुबह सुबह होते ही माता पार्वती भोलेनाथ के पास अमर कथा सुनने पहुंच गई। अब जैसे ही वह जागे तो माता पार्वती बोली, अब सुनाइए प्रभु अमर कथा। सुनने से पहले देवी यह सुनिश्चित कर लो कि आसपास कोई जीव जंतु तो नहीं है। तब भगवान शंकर ने अपने डमरू से भयानक नाद उत्पन्न किया, जिसके कारण कैलाश पर जितने भी जीव जंतु और पशु आदि थे वह सभी वहाँ से भाग गए। अब माता पार्वती पूरे कैलाश पर देखती है, उन्हें कोई नजर नहीं आता है। थोड़ी सी दूर उन्हें एक सुखी का घोंसला नजर आता है, जिसमें एक अंडा था, और सुखी सुबह सुबह दाना चुगने चली गई थी, जिसे देखकर माता पार्वती ने सोचा यह तो ना जीव है ना जंतु है, इससे तो कोई भय ही नहीं है। माता पार्वती भगवान शिव से बोली, मैंने दूर दूर तक देख लिया है, कहीं भी कोई जीव जंतु नहीं है। देवी, जब मैं कथा सुनाऊं तो तुम बीच बीच में हुंकारे भरती रहना, क्योंकि जब मैं कथा सुनाऊंगा तब मेरी आंखें बंद रहेगी। माता पार्वती कहती हैं, ठीक है प्रभु, बीच बीच में हुंकारे भरती रहूंगी। तभी उस अंडे में से बच्चा बाहर आ गया और कथा को सुनने लगा। अब कथा सुनते सुनते माता पार्वती को नींद आ गई। जब उस बच्चे ने देखा कि माता पार्वती को नींद आ गई है, तब वह बीच बीच में हुंकारे भरने लगा और अमर कथा सुनने लगा। जब कथा खत्म हो गई तब माता पार्वती की नींद खुली और भोलेनाथ से पूछने लगी, फिर क्या हुआ? कथा तो पूरी हो गई, मुझे तो बीच में ही नींद आ गई थी। अगर तुम्हें नींद आ गई थी तो कथा कौन सुन रहा था और बीच बीच में हुंकारे कौन भर रहा था? तभी भोलेनाथ की नज़र उस सुखी पर पड़ी। तब महादेव अपना त्रिशूल लेकर उसे मारने दौड़े, परंतु वह उड़ गया। अब आगे आगे सुखी और पीछे पीछे महादेव। अब सुख तीनों लोकों में उड़ता हुआ अंत में व्यास जी के आश्रम में पहुंचा, जहां उनकी पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठी थी। उनके उबासी लेते ही सुखी उनके मुंह से होता हुआ उनके गर्भ में चला गया। भोलेनाथ को अपने आश्रम में देख व्यास जी उनके पास आए और बोले, प्रभु आप यहाँ? अब भोलेनाथ उन्हें सारी बात बताते हैं। अब व्यास जी हंसे और बोले, प्रभु आपकी अमर कथा सुन यह सुख अमर हो गया है, अब आप इसे मार नहीं सकते हैं। यही सुख आगे जाकर व्यास जी के पुत्र बने। और बोलिए जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना और वीडियो को जितना हो सके शेयर करना। हर हर महादेव भक्तों।